लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 40 तक कंप्लीट हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 41, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्या कह रहा है? अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन हीलियम एट अ लो प्रेशर। सबसे पहले ध्यान रखो क्या है हीलियम है। क्या है हीलियम है। कितना एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर कितना होता है 4। ठीक है, नंबर और मास का आपको पता चल गया। आगे देखो क्या है, अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब। कंसिडर हीलियम एटम हैज जस्ट बीन आयनाइज्ड ड्यू टू द detachment of the atomic electron. Find the ratio of the distance traveled by free electron to that by the positive ion in a short time dt after the ionization. रेशियो बताना डिस्टेंस ट्रेवल का। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस मतलब एस निकालनी है। एस निकालनी है, कैसे निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हमारे पास डिस्टेंस का पता चल जाएगा हमें एस का। चलिए आपको ये रिलेशन यूज़ करेंगे हम, एस का हमें पता चल जाएगा। अब इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कहाँ से आ सकती है? चैप्टर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है तो फील्ड इलेक्ट्रिक होगा। तो एफ किसके इक्वल होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा? क्यू ई बाई एम, यही होगा। तो एक्सेलरेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं एक्सेलरेशन, तो एस किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस का रेशियो निकालना हमें, यू टी प्लस हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, मास होना चाहिए, टी होना चाहिए। ये सब डाटा होगा तो हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का, और दैट बाय पॉजिटिव आयन की वजह से। अब हीलियम एटम दे रखा है। सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? एम ई कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यही होगा। और देखो इसने पॉजिटिव आयन बताया, तो हीलियम पे कितना है चार्ज? 2 ही। कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम अगर मैं बात करूँ हीलियम की, कितना है? 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू कितना होता है? 10⁻² kg। हो गया यहाँ तक। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखूँ, रेशियो निकालना ना, तो एस ई लिखता हूँ मैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू टी खत्म, हाफ क्यू ई किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस की इक्वेशन हीलियम के लिए लिखता हूँ, कितना हो जाएगा? वही इनिशियल 0, हाफ ऑफ क्यू ई, मास कितना है? 4 एम पी इंटू टी स्क्वायर। हो गया। हमें निकालना क्या है? रेशियो निकालना है, तो निकाल दो एस ई बाई एस एच, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हीलियम, एस ई बाई एस एच ई कितना आएगा? करो दोनों को डिवाइड। क्यू ई सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, टी सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 एम पी बाई एम ई। ये रखो, इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचता है देखो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू 10⁻² डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो एस ई बाई एस हीलियम, मतलब रेशियो ही बताना है डिस्टेंस का, वो बता दो। अब कैलकुलेट करके, सिंपल है, कैलकुलेशन छोड़ दी मैंने। बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा ये?
कर लोगे? चलिए मेरे को ये बता देना कितना आएगा। ये नियरली आएगा 7340.6 मीटर, इतना रेशियो बताया तो इसलिए इतना। ठीक है, चलिए अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या है? अ मोलिक्यूल of a gas filled in a discharge tube gets ionized when an electron is detached from it। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो यूज होगा नहीं होगा उसको बाद में देखेंगे। चार्ज पता चल गया। मास पता है आपको इलेक्ट्रॉन पे? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये होता है। जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं एक बार तो। उसके बाद देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 किलोवाट पर मीटर। तो ई दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, किलो होता है 3 वोट पर मीटर, ये डाटा है। उसके बाद एग्जिस्ट इन द vicinity of the event A, find the distance traveled by the free electron in 1 microsecond assuming no collision। माइक्रोसेकंड टाइम दे रखा है ए पार्ट के लिए, टी दे रखा है 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ऊपर ही क्वेश्चन किया था हमने, सेम एज इट इज लग रहा है आपको? देखो रिलेशन क्या होगा, एस निकालना है। एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू हमने, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस किसके इक्वल हो गया? हाफ AT स्क्वायर। ऊपर हमने किया था एफ इज इक्वल टू QE, तो वहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई थी? QE/m। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? हाफ ए की वैल्यू पुट करता हूँ QE/m इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से किसकी वैल्यू नहीं है, आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए सारा डाटा आपके पास है हाफ। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई कितना है? 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई m कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, और क्या है? टी बच गया, टी भी लिख लो। टी स्क्वायर है 10⁻⁻6 तो 10⁻12। कैलकुलेट करके मेरे को एस की वैल्यू बता दो बस, फाइनल कितनी आएगी। देखो हमने सारा कर लिया, पिछले सारे कंसेप्ट का यूज़ किया है जो पीछे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछ लो। इसकी कैलकुलेट करो और फटाफट मेरे को कमेंट में बताओ कितना आंसर आएगा। ये आ रहा है नियरली 439.5 मीटर। क्रॉस चेक करके कमेंट में बता देना अगर कुछ गड़बड़ लगे तो कहीं से, या कुछ समझना है तो। ठीक है, चलिए ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या चेंज किया है? इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, एस दे दिया आपको कितना? 1 मिलीमीटर। मिली होता है 10⁻⁻3, तो एस दे दिया 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, एस्टिमेट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। टाइम बता दो आप। तो देखो पीछे हमने रिलेशन यूज़ किया था एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो QE/m वो क्या था हमारा? ए था, तो ए की वैल्यू आपने वहाँ से निकाल ली थी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ आप
पुट कर दोगे। ठीक है, तो एस की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ से, चलो इसको कन्वर्ट कर लो, हमें टी निकालना है। टी स्केयर किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम ऑफ एस बाय ए, और टी स्केयर विल बी इक्वल, टी विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2s बाय ए। एस की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ और इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताओ, ए की वैल्यू चेक करके पूरा कैलकुलेट करके, ए इज इक्वल टू क्या, ई बाय एम था। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 0.879 इंटू ऊपर गया 10⁻⁻15। वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना बस, कहीं से कोई गड़बड़ लगे तो कमेंट में बताओ कि सर या भैया आपने यहाँ से गड़बड़ की है। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी बचेगी, 18 मतलब 10⁻⁻9, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻9, इतनी सेकंड के आसपास होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट नहीं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब 2 तक हो गया हमारे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब कि मीन फ्री पाथ एस लगा लो या एल लगा लो, जो भी आप लिखो, तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो एस जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक है, ये बोल रहा है इसने फर्स्ट लाइन में, इनसाइड इट द क्रोकेज डार्क स्पेस ऑक्यूपाई हाफ द लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब उसके हाफ तक है। व्हेन द प्रेशर इज 0.02 mm, प्रेशर कितना दे रखा है, 0.02 mm, प्रेशर कितना है 0.02 mm, मतलब मिलीमीटर। ठीक है, इतना लिख लो, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एस्टिमेट द प्रेशर एट विच द डार्क स्पेस विल फिल द होल ट्यूब, पूरी ट्यूब को फिल करें डार्क स्पेस से। ठीक है, कैसे होगा देखो, मान लो प्रेशर इसमें था, ये था 0.02, तो ये कितनी थी, ये हाफ थी। अगर इसको फुल करना है, इसको फुल करना है, तो अगर मैं प्रेशर को हाफ कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, डबल। तो क्या हो गया, डबल। डबल का मतलब क्या है, पहले ये हाफ थी, जब इसको हाफ करूँगा तो ये डबल होगी, मतलब ये फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मान लो प्रेशर कितना था, पी है, मैं जैसे इसको हाफ पुट करूँगा, पी को मैं 1/2 पुट करूँगा तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, मतलब 2 टाइम ऑफ उसका हो जाएगी। और ये क्या कह रही है, ये हाफ है, पहले ही क्वेश्चन में ये बोला हाफ है, तो जब इसका हाफ करूँगा प्रेशर का तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। तो एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इसको हाफ कर दो, मतलब कि कितना आ जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा इसके अंदर, अगर हाफ करूँगा तो प्रेशर इज इक्वल टू 0.02/2, पी प्राइम बोलो, तो ये आ जाएगा 0.01 mm ऑफ Hg, इतना होगा। तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द होल ट्यूब इज फिल्ड विद द क्रोकेज डार्क स्पेस। ठीक है, ये होगा। देखना इसको, अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, 2 ही लाइन का था। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो पूछो कमेंट में। देखो क्या कर रहे हैं, ये हाफ फिल था, डिस्टेंस जो है हाफ फिल थी, जब प्रेशर पी था ये इतना था। अब क्या कह रहा है, इसको फुल फिल करना है, एस यानी कि ये पूरा हो जाए, ये हाफ दे रखा है, तो पूरा होने का मतलब क्या है, इसको प्रेशर को हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे 1/2 करेंगे तो ऊपर जाएगा, 2 टाइम ऑफ दैट होगा, तो मतलब 2 टाइम ऑफ दैट, पहले हाफ था 2 टाइम कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका फुल हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई हाफ तो क्या होगा, फुल। तो वही करना था, तो प्रेशर को हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 3 के बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, 2 डिस्चार्ज ट्यूब दे रखी है आपको, हैव आइडेंटिकल मटेरियल स्ट्रक्चर एंड द सेम गैस इज फील्ड इन देम, द लेंथ ऑफ वन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। एक की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू, मतलब एक की L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर,
एंड लेंथ ऑफ अदर ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। तो L2 कितनी दे रखी है, 20 मतलब 0.2 मीटर। स्पार्किंग स्टार्ट्स इन बोथ द ट्यूब व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड इज 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। तो क्या होगा इसमें, स्पार्किंग। इफ द प्रेशर इन द शॉर्टर ट्यूब इज 1 mm ऑफ मर्करी, प्रेशर इन द फर्स्ट ट्यूब, शॉर्ट ट्यूब में कितना प्रेशर है, 1 mm ऑफ मर्करी। तो प्रेशर लिख लेता हूँ मैं P1 स्मॉल 1 मिलीमीटर, तो यानी कि 10⁻³ मीटर ऑफ Hg। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी है तो वहाँ पास्कल्स लॉ होता है, क्या होता है, P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2। हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है, प्रेशर निकालना है। दैट्स विल बी इक्वल टू P1 D1 बाय D2, यही बनेगा। अब P1 कितना है, 10⁻³ D1 कितना दे रखा है 0.1 और D2 कितना है, मतलब लेंथ, यहाँ L पुट कर लेना चाहिए, ये है 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कितना आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर ऑफ Hg। 0.5 मतलब हाफ होगा, ठीक है, हाफ m ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रेशर ही फाइंड आउट करना था सेकंड का, वो आ गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट Nt बाई N 1000 K फॉर टंगस्टन एलिमेंट एट T इज इक्वल टू 300 Kelvin। रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ थर्म आयंस एमिटेड पर सेकेंड बाय द सरफेस एट टेम्परेचर T। वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इज, वर्क फंक्शन दे रखा आपको 5, कितना दे रखा है 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, थर्म आयंस एमिटेड, तो आपको पता है करंट किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू NE पर यूनिट टाइम है ये। ठीक है, तो करंट चार्ज अपॉन टाइम ही होता है, तो NE हो गया। और ये चीज़ किसके इक्वल है, AST² e⁻⁻5/kT। यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, सॉरी ये फाई है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, A भी हमारा कांस्टेंट है, S सरफेस एरिया है। ठीक है, चलिए इसमें दे क्या क्या रखा है वो देखते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना था N ऑफ T बाय N ऑफ 1000 K, ये निकालना है। N ऑफ T बाय N ऑफ 1000 केल्विन है, ये 1000 है, ये भी केल्विन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, ए पार्ट दे रखा है किसके लिए, ये निकालना है हमें। ए पार्ट में टेम्परेचर कितना है, T इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, तो T की जगह हमें 300 केल्विन पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट के लिए मेरी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ क्या होगी, I1 ले लेता हूँ तो ये N1 होगा, तो N बाय 3000 हो जाएगा, सीधा 300 हो जाएगा। तो हर दूसरे के लिए N2 मतलब N ऑफ 1000 किसके इक्वल होगा, AS टेम्परेचर दे रखा है T1 का स्क्वायर e⁻⁵/KT1। इसके लिए क्या हो जाएगा, AS T2 का स्क्वायर, ये 1000 है, e⁻⁵/KT2 हो जाएगा ऐसे। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, AS से तो AS कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है,
T1 कितना है, 300 दे रखा है, तो 300 का स्क्वायर लिख लो, हो गया। और T ये कितना दे रखा है, 1000, तो 1000 का स्क्वायर लिख लो। अब देखो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है, तो मैं अगला क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सोल्व करूँगा। इसमें आपको हिंट दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि अब देखो इसमें 300 केल्विन के लिए, 2000 केल्विन के लिए, फिर 3000 केल्विन के लिए तीन पार्ट बना रखे क्वेश्चन में, तीनों करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 शायद दोनों है, दोनों में सेम एज इट इज़ है फंक्शनिंग, ठीक है। ऑपरेट कैसे करने क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब आपको निकालना क्या है, 5/KT अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 5/KT1, ठीक है। अब 5 देखो कितना है, 5 आपको दे रखा है 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों में सेम ही है। क्या डिफरेंस है, बस T1 और T2 का, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से पुट कर लो। अब देखो 5 है हमारा 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से। और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, KB की वैल्यू क्या होती है वो पुट कर देना, 10⁻23, ठीक है। 5/KT1, T1 की आपको पता है 300, T2 की 1000, तो सारी वैल्यू आप पुट कर लोगे यहाँ से। चलिए यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ e⁻⁻5/KT पुट करता हूँ, तो ये कितना होगा 174.68 डिवाइडेड बाई e⁻52.4, ठीक है। अब इसको सोल्व करके आपके पास आ जाएगा n ऑफ 300 और n/1000, यही निकालना था, ठीक है। कर लोगे कैलकुलेट। अगर इसमें डाउट आए, सोल्व ना हो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं देख लूँगा उस चीज़ को। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th है वो सेम एज इट इज़ है, ताकि मैं 6th क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। क्योंकि सेम इक्वेशन है, अप्लाई होनी है। सबसे पहले ये देखो इस इक्वेशन को बोलते क्या है, ये रिचर्डसन इक्वेशन है, ठीक है, RICHARD, दुश्मन इक्वेशन। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, इक्वेशन वगैरह 3-4 इक्वेशन है इस चैप्टर में, अगर वो कहीं से कुछ उनके डेरिवेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है या कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से क्या डाउट आ रहा है स्पेसिफिक, क्योंकि प्रॉपर डेरिवेशन करवाना पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे पूरा डेरिवेशन भी करवाने की, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको खुद करना है। यहाँ से मैंने बता दिया कैसे क्या कुछ करना है, कहीं से अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है सेम एज इट इज़, उसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। वहाँ से अगर फिर भी डाउट रहे तो आप पूछ लेना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 को, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, हर एक चीज़ को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा 6? अब देखो यहाँ से सैचुरेशन करंट फ्रॉम में क्या बोला है, सैचुरेशन करंट फ्रॉम ए थोरिएटेड टंगस्टन कैथोड एट, सबसे पहले लिखो डाटा किस किस के लिए, थोरिएटेड टंगस्टन के लिए, और दूसरा किसके लिए, प्योर टंगस्टन के लिए। ठीक है, दो के लिए, दो दे रखें केसेज हमें। तो अब हम थोरिएटेड टंगस्टन की बात करें, यहाँ पे कैथोड एट 200 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, कितना है 200
केल्विन। और करंट कितना है, आई दे रखा आपको 100 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर मैं प्योर टंगस्टन की बात करूँ तो यहाँ क्या क्या डाटा है हमारे पास। प्योर टंगस्टन में सेम सरफेस ऑफ द सेम सरफेस एरिया, ध्यान रखो सरफेस एरिया दोनों का क्या है, सेम। ऑपरेटिंग एट द सेम टेम्परेचर, ऑपरेटिंग एट द सेम टेम्परेचर, क्या है, सेम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितना है, वही सेम है फिर तो 2000 केल्विन। इसके लिए भी डिफरेंट क्या है इसमें। अब रिचर्डसन-दुश्मन इक्वेशन इज 60 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। ठीक है, फॉर प्योर टंगस्टन एंड 3 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पर फॉर थोरिएटेड टंगस्टन। द वर्क फंक्शन ऑफ प्योर टंगस्टन इज, एक बार वर्क फंक्शन लिख लेते हैं प्योर टंगस्टन के लिए। फाई कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड थोरिएटेड टंगस्टन इज, इसके लिए वर्क फंक्शन है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे रखा है। और आपको क्या क्या दे रखा है वो देख लो। आपको यहाँ से वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले देखो रिचर्डसन-दुश्मन इक्वेशन होती क्या है वो लिखो, उससे आपको पता चल जाएगा ये क्या है। क्या होती है, I इज इक्वल टू NE, दैट्स विल बी इक्वल टू AS T² E की पावर -5/kT। ठीक है, ये होती है इक्वेशन। तो पता चल गई, पिछले क्वेश्चन में भी बता दी थी आपको। अब जो इक्वेशन में हम छोड़ दिया वो है द कांस्टेंट A इन द रिचर्डसन-दुश्मन इक्वेशन। कांस्टेंट A भी दे रखा, कितना है प्योर टंगस्टन के लिए, A कितना है 60 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। फॉर प्योर टंगस्टन एंड फॉर थ्योरेटेड टंगस्टन के लिए है हमारा A कितना है 3 इंटू 10⁴ इतना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। ये दे रखा है। ठीक है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, फाई दे रखा है, ए दे रखा है। ये सारा डाटा मेरे को गिवन है। अब एस की बात करूँ तो एस दोनों के लिए सरफेस एरिया सेम है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है। ठीक है, वर्क फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूँ, इसके लिए TH लिख लेता हूँ और इसके लिए सिर्फ T लिख लेता हूँ। तो आई है करंट जो है TH के लिए कितना होगा, A डिफरेंट है, A1 लिख लेता हूँ इसको। S सेम है, टेम्परेचर सेम है, e⁻⁻5 डिफरेंट है तो 1 लिख लेता हूँ इसको /kT। ये 1, ये भी A1, ये A2 लिख लेता हूँ, ये 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरे के लिए बात करूँ इस इक्वेशन के लिए तो आई इसके लिए टंगस्टन के लिए क्या होगा, T लिख लेता हूँ इसका सिर्फ। A1 यानी A2 एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम है, e⁻⁻2/kT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो करंट आपको इसके लिए दिया हुआ है, I1 मान लेता हूँ इसको, लेकिन इसके लिए तो नहीं है आपके पास, तो आपको करंट निकालना है। ठीक है, व्हाट विल बी द सैचुरेशन करंट फॉर द प्योर टंगस्टन, क्वेश्चन में भी जो गिवन था। ठीक है, इसके लिए आपको करंट निकालना है, यहाँ लिख लो चाहे, ये आपको निकालना है। तो इक्वेशन है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा। तो आप ले लो, 1 मिनट। रेशियो पे जाने से पहले आपको क्या चाहिए, हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e⁻⁻5/kT होता है, फर्स्ट वाले को उठा लेते हैं, इस वाले को उठा लेते हैं, तो e⁻⁻5/kT किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे, उठा लिया ये।
अब यहाँ से देखो आपके पास फाई वन है, फाई वन बाई के टी लिख लेता हूँ मैं। फाई वन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2.6, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से अब के की वैल्यू और टी की वैल्यू और पुट कर लो। के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू तो आपको फिक्स है दोनों के लिए 2000। इसको कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। ये आ गया मेरे पास 16 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.38 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻20। करो कैलकुलेटर, इसको बताओ मेरे को फाइनल। एक बचेगा प्लस का, इससे इसको डिवाइड करो कितना बचेगा 1.5 इंटू 10 दैट्स विल बी इक्वल टू 15। तो आप फाई वन बाई के टी को क्या पुट कर सकते हो 15, तो ई की पावर -15। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट के लिए हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ आप सेकंड के लिए उठाओ, ई रेस्ट टू पावर माइनस का फाई टू बाई के टी। इसका बताना मेरे को क्या होगा, इसको भी सोल्व करना। अभी एक बार दूसरा और देख लेते हैं। फाई टू बाई के टी सबकी वैल्यू सेम है, बस ये फाई टू की वैल्यू देखो 4.5 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ये वोल्ट बन गया। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 2000 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा 7.2 आ गया। 7.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, यहाँ से बताओ 1.38, वही सेम नीचे तो 2 इंटू 10⁻⁻20। बताओ इसको फाइनली, इसको कैलकुलेट करके मेरे को बता दो क्या आएगा यहाँ से। यहाँ से मेरा बनेगा 2.6 इंटू 10, तो यहाँ से कितना बनेगा 26। तो यहाँ पे फाई टू बाई के टी की वैल्यू आ गई 26, तो ई की पावर -26 बन गई। क्या क्या बन गया, ई की पावर -15 और ई की पावर -26 बन गई। अब देखो ITH और IT आपके पास करंट है, आपको जो निकालना है ना वो ऊपर रख लो, मेरे को IT निकालना है, तो IT बाय ITH हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो IT किसके इक्वल होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्या बचेगा A1 T सेम है, S सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इंटू ई की पावर माइनस का फाई टू बाई के टी डिवाइडेड बाई A1 नहीं, IT की A2 था, A2 यहाँ से A1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस का फाई टू बाई के टी, ये बच गया। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है 60, और बाई इंटू इसको डिवाइड करें 10⁻4 तो कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 20 बचेगा। A2 बाई A1 करेंगे 20 इंटू ई की पावर माइनस फाई टू बाई के टी कितना है -26, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, नहीं माइनस तो दे ही रखा है, ई की पावर -26, इसको पुट कर सकता हूँ मैं, और इसको ई की पावर -15, तो ई की पावर -26 डिवाइडेड बाई ई की पावर -15, तो यहाँ से कितना बच गया 20 इंटू माइनस का ऊपर जाके प्लस का कितना बच गया ई की पावर -11, यही बचेगा। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या आ गया IT बाई ITH, ये आ गया आपके पास,
हो गया यहाँ तक। अब यहाँ के बाद देखते हैं हम आगे, आई टी की वैल्यू गिवन है, नहीं निकालनी है हमें, आई टी तो निकालना ही है। आई टी एच की वैल्यू है 100 मिली एम्पियर, मतलब कि कितना है 0.1 एम्पियर, दैट्स विल बी इक्वल टू 20 इंटू e⁻11। यही हो गया। अगर यहाँ से आगे मैं सोल्व करूँ इसको, 0.1 है मल्टीप्लाई 2, तो आई टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपली 2 इंटू e⁻11। एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, ठीक है, निकालो फटाफट और बताओ मेरे को। इसकी वैल्यू आएगी 2 एज इट इज, इसकी वैल्यू आएगी 1.65 नहीं 67 इंटू 10⁻⁻5। निकाल लोगे ये डाटा तो? अगर कैलकुलेटर में निकालने में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताओ उस चीज़ को भी, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई करके आई टी बता दो मेरे को बस। किसका? प्योर टंगस्टन है ये, ठीक है, करंट इन प्योर टंगस्टन कितना होगा? ये आएगा 3.34 इंटू 10⁻⁵। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूँ मैं 33.4 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रो एम्पियर, इतना करंट आएगा, ठीक है। हो गया ये सोल्व। ऐसे ही सोल्व करने हैं पिछले क्वेश्चन भी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ रेशियो निकालना है, ये रेशियो निकालना है, तो इनको डिवाइड करके सोल्व करके बताते जाओ बस, ठीक है। यहाँ तक सोल्व करके जो आएगा वो आप बता दोगे, सिंपल सी है। पर वहाँ पे T1 T2 कांस्टेंट नहीं है, वहाँ उनकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। बस कैलकुलेशन तो सेम एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो, उस चीज़ को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। 7th करें, ज़्यादा टाइम ना लग जाए 7th क्वेश्चन में। चलिए कोई नहीं, देखते हैं एक बार क्या कुछ है क्वेश्चन में, कितना टाइम लगता है वो बाद की बातें हैं। 7th देखते हैं। क्या क्या दे रखा है आपको? अ टंगस्टन कैथोड एंड ए थोरिएटेड टंगस्टन कैथोड, दो है, एक तो टंगस्टन है, टंगस्टन, और दूसरा है टंगस्टन, थोरिएटेड टंगस्टन, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। आर ऑपरेटेड एट द सेम टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है? सेम। T1 अगर T है तो T2 भी कितना है? T ही है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेंगे। एट द सेम द थोरिएटेड टंगस्टन कैथोड गिव्स, थोरिएटेड टंगस्टन कैथोड गिव्स 5000 टाइम मोर करंट। तो इसमें करंट कितना है? आई प्राइम मान लेते हैं, ये है 5000 टाइम ऑफ अदर वन 5000 आई। अगर इसके लिए I1 इज इक्वल टू आई है तो ये मेरा आई प्राइम या I2 मान लो इसको, I2 इज इक्वल टू 5000 ऑफ आई, ये होगा। फाइंड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टेक रेलिवेंट डाटा फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछली प्रॉब्लम के डाटा जो ज़रूरत हो। हमें क्या बताना है? ऑपरेटिंग टेम्परेचर बताना आपको, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ करंट की, आई करंट किसके इक्वल होगा? आई इज इक्वल टू ए एस टी स्केयर e⁻⁻का 5/kT। रिचर्डसन इक्वेशन लिखोगे। टेम्परेचर सेम है, पिछले में क्या बोला था इसने? एस भी सेम है, ए जो था दोनों में क्या था? डिफरेंट था वो डाटा भी यूज़ करियो, ठीक है। तो देखो, अब देखो इक्वेशन लगाते हैं। ऊपर वाले में आई इज इक्वल टू 5000 ऑफ आई है, ठीक है, ये बोल रहा है इसने। तो आई अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ
AST, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में दोनों के लिए ए डिफरेंट था, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या बनेगी, इसके लिए A1 आएगा, A1 ई रेज टू पावर माइनस का 5/KT, 5 भी आप वहीं से यूज़ करोगे। इसके लिए क्या आएगा, A2 ई रेज टू पावर माइनस का 5/2/KT, और सॉरी ये 5000 भी लिखना साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बचा है, A1 और A2। A1 कितना था, मतलब अगर हम पिछला डाटा देखेंगे तो एक के लिए था 60 × 10⁴, एक के लिए था 3 × 10⁴, ये था। 5 भी आप पीछे से यूज़ करोगे, तो सब डाटा अगर आप पुट करोगे e⁻⁻5 1/KT, 1 कितना था 2.6 × 1.6 × 10⁻19। पिछला डाटा आप सोचोगे कि वही की वही वैल्यू लिख दो, नहीं, हमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर चाहिए। के की वैल्यू कितनी है, 1.38 × 10⁻23। हमें टी तो निकालना है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बताओ क्या होगा। तो यहाँ से A2/A1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60/3 20, 5 2 10, तो 10⁵ बन गया, इंटू e⁻⁻5 4.5 × 19 इतना, और के की वैल्यू कितनी है 1.38 × 10⁻23। ऑपरेटिंग टेम्परेचर आपको निकालना है। देखो यहाँ तक कुछ रह गया हो, मिस हो गया हो तो पूछो। पीछे से डाटा उठाना है सारा हमने, फाई की वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी। एस और टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें बोल रहा है टेम्परेचर सेम है और पिछले में बोला था एस सेम है, तो इसलिए दोनों इक्वेट करोगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी डाटा आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ मिस रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। यहाँ से क्या करें, ले लेते हैं, क्या लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड। नेचुरल लॉग ले लो बोथ साइड, तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखो। अब देखो उससे पहले मैं बताता हूँ, ये मल्टीप्लाई में नेचुरल लॉग लोगे तो इसके आगे भी लॉग आ जाएगा और इसके भी आगे आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ, मान लेते हैं ये m है और ये n है, तो मतलब m × n है, यही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप यहाँ लगाओगे और 10⁵ है, इसकी वैल्यू निकालोगे, निकाल लोगे। जब नेचुरल लॉग लोगे ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, -2.6 × 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ से कितना बचेगा 1.38 × 10⁻⁻23 × t। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 10⁵, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट मेरे को चेक करके कैलकुलेटर में, ये आएगी 11.51, ठीक है, प्लस उसकी वैल्यू करो -4.5 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.38 × 10⁻⁻23 × t, ये आएगा मेरे पास। आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को, ठीक है। करो कैलकुलेट फटाफट, इस डाटा को सोल्व कर लो जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और सोल्व करके बताओ मेरे को। यहाँ से आएगा -3 × 10⁻⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी तो बच ही गया। यहाँ से कितना आएगा 11.51 प्लस -5.2 × 10⁻⁴/t,
ये आएगा डाटा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लो, माइनस इस साइड जाके प्लस कर जाएगा, कितना बच गया 2.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी, किसके इक्वल आ गया 11.51। यहाँ से करो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 11.51 इंटू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, टी निकालना था, क्या हो गया 2.2 इंटू 10⁻⁴, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो 11.51 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करने के बाद हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा 1911 इतना केल्विन। तो मेरे को क्या निकालना था, टेम्परेचर ही निकालना था ऑपरेटिंग, तो इसके आसपास रहेगा हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए आज हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।